पिछली कहानी में हमने सुना था कि जो सोनिया थी उसके बिहेवियर को लेके मयंक बहुत ज़्यादा टेंशन में था और वो समझ नहीं पा रहा था कि मतलब वो उसकी वाइफ सोनिया है या उसके साथ ये भी किसी टाइप का कोई मतलब छलावा जैसा हो रहा है। बहुत बहुत टाइम तक बेचारा अकेले टाइम सारा काटता और सोचता रहता कि सब कैसे हो रहा है, और एक रात भी उस घर में उसकी अच्छी नहीं बीत रही थी। और इस बात से वो बहुत परेशान था कि जब से इस घर में आया हूँ सब कुछ बर्बाद होने शुरू हो गया, और उसके बाद में एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब मतलब वो ठीक से काम करके आया हो या फिर रात में उसने ठीक से सोया हो, मतलब कभी नहीं हुआ ऐसा। यही सब सोचते सोचते उसने सोचा कि एक बार जिसके थ्रू ये वाला घर लिया था उससे बात करता हूँ और उससे पूछता हूँ कि मतलब यहाँ पे क्या सीन है, क्योंकि ये चीज़ कोई भी ऐसे नॉर्मल चीज़ नहीं थी, इसका पक्का कोई ना कोई पैरानॉर्मल इसके पीछे चीज़ थी। तो सोचा उसने क्या पता उसको मालूम होगा। तो मयंक ने फटाफट जो ब्रोकर था अनिल उसको कॉल लगाया और ऐसे ही बात करने लग गया। और फिर पूछा कि जो आपने मुझे घर दिया था इसका क्या पीछे कभी इसमें कुछ ऐसा हुआ था या इस घर में कोई चीज़ है, आप मुझे मतलब ओपनली सब कुछ बता दो जिससे कि मेरी ज़िंदगी और तबाह ना हो। तो फिर अनिल बोलने लग गया कि नहीं नहीं, ऐसा तो उस घर में कुछ भी नहीं हुआ था, और वो तो घर मैंने आपको इसलिए दिया क्योंकि आपने कहा था मेरी फैमिली है और ये सारी बातें। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, जब भी मैं लोगों से बात करता हूँ यहाँ के बारे में लोग मुझे थोड़ा सा अलग निगाह से देखते हैं, और मुझे भी इस घर में कुछ भी सही नहीं लग रहा। जब से मैं यहाँ पे आया हूँ ना सब कुछ बर्बाद हो रहा है। तो अनिल बोलने लग गया कि नहीं, उस घर से तो कोई दिक्कत नहीं है, उस घर में ऐसा कुछ है भी नहीं, लेकिन हाँ आप जहाँ मोहल्ले में रहते हो जिसमें, उसके बारे में लोग तरह तरह की बातें करते हैं। लेकिन कैसी बात कर रहे हो मयंक, आप भी पढ़े लिखे हो, सब कुछ आप जानते हो और पता है आपको कि ये जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं वो तरह तरह की बातों की अफवाहें फैलाते हैं, तो आप ध्यान मत दो इन सब चीज़ों पे। तो मयंक ने बोला कि बात वो नहीं है कि मैं इन सब चीज़ों पे ध्यान दे रहा हूँ, बात ये है कि मेरी ज़िंदगी में सब कुछ बदल रहा है और तबाही की तरफ जा रहा हूँ मैं, तो मुझे सब कुछ आप सच सच बता दो। तो अनिल कहने लग गया कि नहीं, इस घर में कोई दिक्कत नहीं है, उस मोहल्ले में बताते हैं लोग कि बहुत टाइम पहले एक 15-16 साल की लड़की थी, वो गायब हो गई थी और वो किसी को आज तक नहीं मिली है, मतलब ना उसकी बॉडी ना उसकी कोई मतलब कोई भी पहचान, कुछ नहीं मिला अभी तक कि वो कहाँ गई, क्या हुआ, कुछ नहीं पता। और फिर लोग कहने लग गए कि जब से वो लड़की गायब हुई है यहाँ पे मतलब लोग धीरे धीरे गायब हो जा रहे हैं, और पता नहीं कैसे करके रहस्यमय तरीके से मतलब वो मर जाते हैं या तो वो भी गायब हो जाते हैं, मतलब कुछ उनका वो नहीं मिलता। लेकिन मैं बता दूं आपको ये सब अफवाहें हैं और कुछ भी नहीं है, क्योंकि इतने मोहल्ले में लोग रहते हैं और कोई गायब नहीं हुआ अभी तक, और ये सारी बातें अफवाह है और कुछ भी नहीं है। तो आप इनको ध्यान नहीं दोगे तो सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। तो मयंक ने अनिल को बोला अच्छा ठीक है, क्या आप मुझे नाम बता सकते हो उस लड़की का जो गायब हुई थी, या मतलब जिसके बारे में कुछ और पता कर सकूँ मैं। तो अनिल कहने लग गया कि मुझे उसका नाम ढंग से याद नहीं, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है उसका नाम सोनाली था, और बहुत टाइम पहले की बात है जब वो गायब हुई थी, बस मुझे इतना ही पता है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं मालूम। तो मयंक ने बोला चलो ठीक है, और थोड़ी बहुत बात करके फ़ोन काट दिया। अब मयंक को कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी यहाँ के बारे में, बस मयंक सोच रहा था कि सोनाली तो मतलब कभी कभी जो बच्ची कोयल है वो कभी कभी बोलती है कि उसका नाम सोनाली है, मतलब उसके माँ बाप उसे सोनाली बुलाते हैं। तो वो बस ये सोच रहा था। खैर उसको लगा क्या पता वो तो बच्ची है, अब एक नाम के कई लोग हो सकते हैं, और यही सारी बातें वो सोचता हुआ आगे बढ़ रहा था। अब आगे बढ़ते बढ़ते उसने ध्यान नहीं दिया, मतलब इसी सोच विचार में पड़ा हुआ था, एकदम से वो किसी औरत से टकरा गया, और जैसे ही टकराया सॉरी बोलने लग गया। जब उसने देखा उसके फेस की तरफ तो वो कोई और नहीं माया थी, और माया को देखते ही मयंक बोलने लग गया कि आप यहाँ पे क्या कर रही हैं। तो माया ने बोला अरे आप यहाँ पे क्या कर रहे हो और इतने परेशान से क्यों लग रहे हैं। तो मयंक ने बोला कि आपको सब पता है और आप इतनी मासूम मत बनिए। अब मयंक ज़्यादा बात ख़राब नहीं करना चाहता था, तो उसने इसके अलावा कुछ नहीं बोला। तो माया ने बोला कि आप इतने उखड़े उखड़े क्यों लग रहे हैं, मतलब क्या बात हुई है, और मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मैंने आपकी माँ के बारे में सुना, मुझे काफ़ी दुख है उस चीज़ का, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया इन सब चीज़ों के लिए, और मेरा कोई भी इसमें हाथ नहीं है। अब मयंक को थोड़ा गुस्सा आ गया उसकी ये बात सुन के, क्योंकि कहीं ना कहीं मयंक जानता था कि माया इन सब में इन्वॉल्व है। तो मयंक ने बोला कि आप इतनी मासूम बनने की कोशिश करिए ना, ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और आपने ऑलरेडी हमें बहुत परेशान किया हुआ है।
तो माया कहने लगी कि शायद आप गलत समझ रहे हैं, और जो आप समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। मैं मतलब जो भी आप बोलना चाह रहे हो बिल्कुल वैसी नहीं हूँ। तो मयंक ने बोला, अच्छा मैं आपको बताऊँ कि आप कैसे हो। तो अब इन लोगों की थोड़ी थोड़ी सी बहस जैसी नहीं, मतलब गर्मा गर्मी टाइप की होने लग गई। तो मयंक ने कहा, मैं अपने मुंह से कहना भी नहीं चाहता कि आप किस टाइप की औरत हैं। तो माया ने बोला कि आपका मतलब क्या है ये बोलने का। तो मयंक ने बोला कि मैं बता नहीं सकता आपको कि आपने क्या क्या किया है मेरे साथ और आप क्या करना चाहती थी, मुझे सब कुछ मालूम है। और आप ये भी जानती है कि आप भी मैरिड है और मैं भी मैरिड हूँ, लेकिन फिर भी आप मेरा घर तोड़ना चाहती है ना, यही बात है, इसके अलावा कुछ बात नहीं होगी। तो माया ने कहा, ये सब क्या बोल रहे हैं मयंक आप, और मुझे तो पता भी नहीं आप क्यों बोल रहे हैं सब। तो मयंक ना मतलब उसका चेहरा देख रहा था और उसके फेस पे ना वैसे एक्सप्रेशन थे जैसे सच में किसी आदमी को नहीं पता होता है ना, एकदम अनजान होता है सच में, वो एकदम प्योर रिएक्शन दे रही थी वो कि सच में उसको जैसे नहीं मालूम है। तो मयंक बोलने लग गया, अच्छा आप कह दो कि उस रात आप घर में जब मुझे भगवान की मूर्ति देने आई थी और वापस आप दोबारा से जब आई थी, उसके बीच में आपने मुझे बोला था कि वो वाली मूर्ति फेंक दो और मैं दूसरी मूर्ति लेके आऊँगी, और वो मूर्ति शायद उसमें कुछ दिक्कत है और वो घर में रखने वाली नहीं है ये वो। तो माया ने कहा कि क्या, मैंने आपको कब ऐसा बोला, और मैंने तो आपको मूर्ति भगवान की रखने के लिए दी थी, आपने ही कहीं इधर उधर घुमा दी थी वो। तो मयंक ने कहा, क्योंकि आपने मुझसे कहा था इसलिए मैंने वो फेंक दी थी, आपने मुझसे कहा था ये वो पूजा करने वाली मूर्ति नहीं है, आप उसको जाने दो। अब ये सब बातें ना बड़ी अजीब सी हो रही थी कि मतलब क्या मयंक बोल रहा है, क्या माया बोल रही है। माया ये नहीं समझ पा रही थी कि मयंक ये सब क्या बोल रहा है, और मयंक ये सोच रहा था कि माया सब कुछ जानबूझ के मतलब बन रही है ऐसे। लेकिन कहीं ना कहीं मयंक को समझ आ भी रहा था कि वो अभी इन सब बातों से अनजान है, क्योंकि उसका फेस सब कुछ कह रहा था। खैर मयंक ने माया को और बातें बताना शुरू की, और उन्हीं बातों के बीच में माया ने बोला कि एक मिनट, अगर ये सारी बातें आप बता रहे हो कि मतलब मैं आपके बेड पे थी और मैंने आपको गलत तरीके से देखा और मतलब ऐसी चीज़ें थी, तो मैं आपको बता दूं कि वो मैं नहीं थी, और पहले भी कई बार ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं और इसको छलावा कहते हैं, और ये पक्का वो पिशाचिनी का काम होगा। तो मयंक पूरी तरह से चौंक गया और बोलने लग गया कि पिशाचिनी का काम होगा, ये कैसी बातें कर रही हैं आप। तभी जो माया थी उसका ध्यान चला गया मयंक के गले पे, जो घाव हुआ था ना वहाँ पे। तो माया ने पूछा मयंक को कि ये कैसे आया गले पे, मतलब क्या क्या लग गया यहाँ पे। तो मयंक ने बोला कि ये भी आप जानबूझ के मतलब आपने किया और आप बोल रही है कि नहीं। तब माया ने बोला कि नहीं, ये सब कुछ भी मैंने नहीं किया, और मैं सच बता रही हूँ आपको, ये सारा काम पिशाचिनी का है और वही ये सारे काम करती है। अगर मैं कुछ भी ऐसा होता ना मेरे से, तो मैं आपसे ये सब इतना क्यों पूछती, और मुझे किसी को नुकसान पहुंचाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सारी बातें होने लग गई। अब ये बात थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो रही थी। तो माया ने मयंक को बोला कि आप एक काम क्यों नहीं करते, आप मेरे घर चलिए, मैं वहाँ पे आपको सब कुछ दिखाती हूँ और आपको सब कुछ समझाऊंगी भी अच्छे से। तो मयंक ने कहा ठीक है। अब माया और मयंक जब घर जा रहे थे माया के, रास्ते में बातें होने लग गई, और बातों बातों में जो कोयल बच्ची है ना, वो छोटी वाली, उसका नाम आया। और माया ने बोला कि कोयल, आपको कैसे पता कोयल, मैं तो कभी नाम नहीं सुना ये। तो मयंक ने बोला कि अरे वो बच्ची रहती नहीं है आगे घर में, वो कई बार मिलती है, और मुझे इस मोहल्ले में उतनी छोटी बच्ची तो कोई और दिखती नहीं। और ब्रोकर बोल रहा था कि मतलब 15-16 साल की बच्ची थी जो गायब हुई थी ये वो, तो क्या इसका कनेक्शन कुछ हो सकता है, या मतलब वो तो इतनी बच्ची है, उसका क्या कनेक्शन होगा इन सब से। तो माया ने कहा कि एक मिनट, पहली बात हमारे मोहल्ले में ऐसी कोई बच्ची नहीं रहती, और आप उसका नाम ठीक से जानते हो, मतलब कोयल ही नाम है, कोई और नाम। तो मयंक ने कहा कि नहीं, कोई और नाम नहीं, हाँ बस वो कभी कभी बोलती थी कि मेरे मतलब मम्मी पापा बुला रहे हैं, और सोनाली सोनाली की आवाज़ आती थी मुझे, और उसने भी मुझे एक बार ऐसे बातों बातों में बोला था कि उसका नाम जो स्कूल का है वो सोनाली है, तो शायद उसका नाम सोनाली है, जो मतलब लोग जानते हैं शायद वो वाला। अब ये जैसे ही सुना ना माया ने, माया एकदम मतलब फ्रीज हो गई है सुन के रास्ते में कि सोनाली। तो मयंक ने पूछा माया से कि क्या हुआ, आप इतनी चौंक क्यों गई उसका नाम सुन के। तो माया ने कहा, आप जिस बच्ची की बात कर रहे हैं, सोनाली जो बोल रहे हैं ना, वही बच्ची है जो आज से कुछ साल पहले इस मोहल्ले से गायब हुई थी, और उसके बाद से ही लोगों की रहस्यमय तरीके से मौत होने लग गई, और मतलब लोग तरह तरह से मरने लग गए, गायब होने लग गए, और हो ना हो इन सबके पीछे उसी का हाथ होगा। तो मयंक ने बोला, आप कैसी बातें करी, वो इतनी छोटी बच्ची है और वो क्या ये सब कुछ करेगी। तो माया ने कहा कि चलिए मैं आपको घर पे दिखाती हूँ, तो आपको शायद ज़्यादा समझ में आएगा। अब माया फटाफट मयंक को अपने घर ले गई,
और मयंक ने भी देखा, माया के घर में पूरी रोशनी मतलब धीमी धीमी रोशनी थी, और माया के घर में भगवान के बहुत सारे फ़ोटो और मूर्ति वगैरह सब कुछ रखे हुए थे। मतलब लग रहा था कि माया कहीं न कहीं धार्मिक है और पूजा पाठ करती है। इसी बीच में माया के पास बहुत सारा स्टफ़ था, मतलब जो किताबें होती हैं ना काले जादू की, तंत्र मंत्र और बुरी शक्तियों पे कैसे काबू पाना, ये सब था। तो मयंक को मालूम था कि जो माया है वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है, लेकिन मयंक माया पे शक कर रहा था कि मतलब क्या पता ये बोल रही हो लेकिन ये हो कुछ और। तभी माया ने मयंक को अपनी एक बुक उठा के फटाफट पन्ने पलट के एक चित्र दिखाया बना हुआ बुक में, और माया ने बोला कि ये पिशाचिनी है जिसकी आप बात कर रहे हो, और बस मैं ये सोच रही हूँ कि वो सबको पहले मार देती है, तो उसने अभी तक आपको मारा क्यों नहीं। तो मयंक ने बोला कि एक बार थोड़ा सा आप मुझे इसके बारे में और बताइए। तो माया बोलने लग गई कि पिशाचिनी जो होती है उसको कोई ना कोई सिद्ध करता है, मतलब वो ऐसे ही नहीं होती, भूत प्रेत जैसा नहीं होता उसका सीन भटकती आत्मा जैसा नहीं होता है, मतलब वो कोई बुलाता है, सिद्ध करता है, तभी आती है वो। और जो 15-16 साल की लड़की की बात आप कर रहे हो ना, मुझे कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन लग रहा है इससे। अब बातों बातों में माया उसको समझाने लग गई मयंक को कि कैसे पिशाचिनी को सिद्ध करते हैं। तो माया ने मयंक को बताया कि पिशाचिनी को सिद्ध करने का मतलब है कि आप बिल्कुल दुनिया से अलग हटके, डिपेंड करता है कि मतलब हर पिशाचिनी या जो भी जो स्पेसिफिक टाइप की जो ये आत्माएं होती हैं, इनको बुलाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट डेज के लिए लगातार प्रार्थना, यस मतलब तंत्र साधना करनी पड़ती है। और साधना का मतलब है साधना, मतलब आपको दुनिया से मतलब नहीं होगा, एक आप मतलब जिस रूम में रहोगे उस रूम में ही आप सब कुछ करोगे, मतलब वहीं पे खाना, वहीं पे मतलब जो कुछ भी आपको करना है ना सब वहीं पे करोगे, और वो साधना रुकनी नहीं चाहिए। और माया बोलने लग गई इसी वजह से कई सारे लोग मारे गए हैं। पिशाचिनी को सिद्ध करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि लोग बहुत टाइम तक ये चीज़ कंटिन्यू नहीं कर पाते, और जो बीच में साधना तोड़ देते हैं उनको पिशाचिनी खुद मार देती है, और जो उसको सिद्ध कर लेता है उसको वो सब कुछ दे देती है। ये सारी चीज़ें मयंक सुन रहा था, और मयंक ने अब माया से पूछा, जब उसने अपनी सारी बात कंप्लीट कर ली, मयंक ने कहा एक बात बताओ, आप उस बच्ची को बीच में क्यों ला रही हो बार बार। तो माया ने बोला कि आप मेरा विश्वास करो, वो बच्ची इस मोहल्ले में नहीं रहती, और वही बच्ची जो आप सोनाली बता रहे हो ना, वही गायब हुई थी, और ज़रूर कोई ना कोई मतलब बली वली की जो चीज़ें होती है ना उसके लिए उसको ले गया होगा, या क्या पता क्या होगा, लेकिन कोई ना कोई चीज़ है जिसकी वजह से वो गायब हुई थी और उसके बाद वो कभी नहीं आई। लेकिन आप बताते हो कि वो आपको दिखती है, और मतलब आपको मतलब मैं दिखती हूँ गलत तरीके से और मतलब चीज़ें करते हुए, तो कहीं ना कहीं से वो आपको छलावा मतलब मेरा रूप दिखा के आपको धीरे धीरे ख़त्म कर रही है। अब ये सारी बातें मयंक के लिए बहुत ज़्यादा हो रही थी, वो समझ नहीं पा रहा था पूरी तरीके से, क्योंकि कोई भी जो काम धंधा करने वाला इंसान होगा वो इन सब बातों में इतना नहीं होगा, लेकिन माया जो थी वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थी, तो उसके लिए ये सब बातें बहुत नॉर्मल थी, बट मयंक के लिए बहुत मुश्किल थी। अब माया बताने लग गई कि जो मेरे पति हैं वो भी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैं, और हम दोनों साथ में ही आए थे यहाँ पे यही केस सॉल्व करने, लेकिन उनको ज़्यादा मतलब वहाँ रिक्वायरमेंट थी दूसरी जगह पर, तो वो चले गए, और मैंने उनको बोला कि ये केस मैं हैंडल कर लूँगी इस वाले मोहल्ले का, आप जाओ। और मैं बहुत टाइम से इस चीज़ को ढूंढ रही हूँ, जो भी चीज़ें मतलब लोगों को गायब कर रही है, और गायब होना आज तक कंटिन्यू है, और जो आपके साथ हो रहा है ये भी एक बहुत अलग चीज़ हो रही है, तो मुझे इन सबको जानना है, लेकिन मेरा केस बहुत स्लोली प्रोग्रेस कर रहा है क्योंकि मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती, और मैं नहीं चाहती कोई मेरे केस की वजह से बीच में फंसे, भूत प्रेत के या पिशाचिनी या किसी भी चक्कर में, सिर्फ ये बात है। हम मयंक बोलने लगे, चलो ठीक है मैं समझ रहा हूँ आपकी बातों को, लेकिन मुझे अब आप कोई तरीका बताओ जिसके थ्रू मतलब मैं इन सब चीज़ों को समझ पाऊँ, और क्या मैं समझ पाऊँ कि जो घर पे मेरे है वो मेरी पत्नी ही है या कोई और है वो। तो माया ने कहा कि वो सब हम अभी देखेंगे और इसके बारे में मैं आपको बताऊँगी। फ़िलहाल मैंने आपको पिशाचिनी के बारे में बहुत कुछ बताया है, और आपको अब बहुत सावधान रहना है, रात के टाइम नहीं निकलना है ज़्यादा घर से बाहर, और ये बात मैंने आपको पहले भी बोली थी। खैर अभी भी आपके पास मौका है, आप रात के टाइम बाहर मत निकलिए, और जो पिशाचिनी है मतलब जो भी मतलब जिसने भी इसको सिद्ध किया है, हम इसके बारे में और जानेंगे, और जो बली वली की बात हुई थी, जो मतलब जो भी पहले दिया करते थे लोग, वो सब भी हमें समझना होगा,
कि मतलब सोनाली के थ्रू वो पिशाचिनी आई है या फिर सोनाली ही वो पिशाचिनी है। जो भी था, मतलब अभी ये सवाल बना हुआ था और इन लोगों की कॉन्वर्सेशन चल रही थी। अब इस स्टोरी में आगे क्या होगा ये जानेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बता देना कि स्टोरी कैसी लग रही है, और सब्सक्राइब करना तो यार देख लो, कर दो।